राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 22वां अध्याय। और उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 22 जून, दिन है सोमवार, और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 तक रहेगी। बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। व्यातिपात योग आज सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में वरियान योग प्रारंभ होगा। राहु काल आज सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। और आज धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी रखा जा रहा है। तो इस वीडियो में आप धूमावती माता की और दुर्गाष्टमी की कथा का भी श्रवण करेंगे। हमारे प्यारे श्रोतागण देश के किन किन हिस्सों से इन कथाओं को सुनते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम उत्तराखंड में रहते हैं और मैंने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री की हुई है। आप सब जब इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं तो दिन बन जाता है, और बिना कमेंट्स को पढ़े मेरा दिन बीतता ही नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। बस मैं पढ़ने के बाद में दिल ही दिल में आपका धन्यवाद भी करती हूँ और दिल ही दिल में रिप्लाई भी देती हूँ। इसलिए जब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए पहले घर में अन्न और धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल तुशाला पोठो राम,
शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महाविद्या माँ धूमावती की कथा। 10 महाविद्याओं में से माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं बहुत सारी हैं। पहली कथा तो ये है कि जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती माता का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा वो था उदास धुआं। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवी सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब देवी सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहकर वे भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की इस लीला में वे भी शामिल हो गए, क्योंकि देवी ने जो कुछ किया उसके पीछे जगत का कल्याण ही था। और कोई भी लीला ऐसी नहीं है जो लोकहित के लिए या जगत के कल्याण के लिए ना की गई हो। सुनने में ये बात अटपटी लग सकती है कि स्वयं देवी ने भगवान शिव को ही निगल लिया, लेकिन भगवान शिव भी जानते थे कि इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकाले जाने के बाद भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से धूमावती माता विधवा रूप में विराजती हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण है। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। और माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गृहस्थ लोगों को महाविद्या माँ धूमावती की साधना या पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल मानसिक रूप से ध्यान करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि महाविद्या माँ धूमावती का स्थायी आवाहन नहीं होता। यानी कि इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख
क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। एक और कथा के अनुसार जब माँ पार्वती जी को भूख लगी तब वे भूख से इतनी व्याकुल हो गई कि खाने में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने गहरी श्वास खींची और भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो गया। तब जाकर माँ पार्वती की भूख शांत हुई। इसके पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती जी के शरीर से बाहर आते हैं और माँ पार्वती के धूम अर्थात धुएं से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि देवी अब से आप इसी वेश में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ गया। माँ के इस स्वरूप की दो भुजाएं हैं जिसमें क्रमशः कंपित हाथों में एक सूप तथा दूसरे हाथ वरदान मुद्रा में है अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में भी इनका हाथ होता है। माँ एक बिना अश्व के रथ पर सवार हैं जिसके शीर्ष पर ध्वज और प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। समस्त रोगों और घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी महाविद्या धूमावती की कथा। आप सब भी प्रेम से बोलिए महाविद्या धूमावती की जय। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ही दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक और अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि हे प्रभु, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे कृपा करके आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय और भी बढ़ गया। मृत्यु के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत दिव्य सुंदरी का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां उपस्थित अन्य सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह देवी दुर्गा को इस समस्या के निवारण हेतु तैयार किया गया। मान्यता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और वह उनसे विवाह के लिए इच्छुक हो गया। तब उसने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को और अधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर ने उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला,
जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माता को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें विफल रहीं और फिर अंत में देवी दुर्गा ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गाष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ और इसलिए हर महीने की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखकर इस पावन कथा का श्रवण किया जाता है। जो भक्त इन कथाओं को सच्चे मन से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, माँ भगवती उन सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखती है, उन्हें शत्रु, भय, बाधा आदि से दूर रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, सभी प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। अब सुनिए बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी जी की आज की कथा। गुप्त प्रयाग के बाद श्री वर्णी डोलाहा गांव में गडरिया जाति के मोहल्ले में ठहरे। गडरिये ने उन्हें सीधा दिया, लेकिन नीलकंठ ने केवल गाय का दूध मांगकर ही पिया। रात के समय गडरिये के गुरु भजन के लिए आए हुए थे। देर रात होने पर सभी सो गए। वर्णी और महंत जी भी दोनों आसपास ही सो रहे थे। महंत जी अपने बिछौने में करवट बदलते हुए अपनी आदत के अनुसार बोलते रहते थे, हे राम, हे राम। ये सुनकर नीलकंठ भी सहज ही उसके उत्तर में कह देते, हाँ। जब इसी तरह 3-4 बार हुआ तो महंत जी तो अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और बोले, ये तुम हाँ हाँ क्यों करते हो, तुम राम हो क्या? वर्णी हंस दिए। उन्होंने कहा, हाँ, जो राम होगा वही तो हाँ कहेगा। इतना कहकर नीलकंठ ने उसे रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन दिया। महंत जी इस अप्रत्याशित अनुभव से दिग्मूढ़ रह गए। फिर नीलकंठ के दिव्य स्वरूप की उन्हें पहचान हुई। सुबह होते ही नीलकंठ यहाँ से भी चले गए और दोपहर तक लोढ़वा आ पहुँचे। लोढ़वा गांव में लखुबाई नाम की एक चारण भक्त रहती थी। लखुबाई समाधिनिष्ठ और निरावरण दृष्टि वाली भक्ता थी। लोढ़वा गांव में बैठे बैठे ही उन्हें 100-100 कोस दूर की घटनाएं दिखाई दे जाती थी। वो जान जाती थी कि 100-100 कोस दूरी पर अब क्या घटना घटित होने वाली है। यहाँ तक कि उन्हें बैठे बैठे ही 100 कोस दूर तक की आवाज़ें भी सुनाई देती और उनके लिए तो दीवार का कोई आवरण भी नहीं था। वो कमरों में से भी बिना द्वार के आर पार निकल जाती थी। घंटों तक आंखें बंद करके वो ध्यान में बैठा करती। लखुबाई आत्मानंद स्वामी की शिष्या थी। उनके साथ विठलानंद और बालानंद नाम के 2 ब्रह्मचारी भी रहते थे। लखुबाई के घर भैंसों का बाड़ा था, इसलिए उनके घर पे दूध दही की कभी कोई कमी नहीं होती थी। तो अब नीलकंठ लखुबाई के घर आ पहुँचे। लखुबाई गांव में आने जाने वाले प्रत्येक साधु संत को सदाव्रत देती और अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों की परीक्षा भी लेती थी। लखु नीलकंठ को सनकादिक ऋषि के समान समझने लगी और भक्तिभाव से उन्होंने नीलकंठ को 3 माह अपने निवास पर रखा। लखु रोज सुबह शाम नीलकंठ को ताज़ा दूध और मक्खन मिश्री देती थी। एक दिन नीलकंठ ने लखुबाई से पूछा, माँ, आपने भक्ति दीक्षा किससे ली है? तब लखुबाई ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया कि मेरे गुरु आत्मानंद स्वामी थे। उनका मूल स्थान गिरनार के पास त्रंबा गांव था। आत्मानंद स्वामी वचन सिद्ध और सच्चे सद्गुरु थे, साक्षात जीवन मुक्त थे। वे अद्वैत के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म निराकार है ऐसी उनकी मान्यता थी। हम भी उन्हीं के वचन के अनुसार भगवान को निराकार मानते हैं। हमारे गांव में आत्मानंद स्वामी ने कई चमत्कार दिखाए थे और इन विठलानंद और बालानंद को भी तो मेरे गुरु ने संन्यास्त दीक्षा दी है। उनकी ही आज्ञा से ही मेरे घर पर रहते हैं। हम तो आत्मानंद स्वामी को ही ईश्वर के समान मानते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आत्मानंद जी के शिष्य स्वामी रामानंद जी का चरित्र कहना भी प्रारंभ कर दिया, जो कि इस प्रकार है। अयोध्या में अजय प्रसाद नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरमनी था। संवत 1795 की जन्माष्टमी के दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम राम शर्मा रखा गया। राम शर्मा को बचपन से ही भक्ति भाव में बड़ा लगाव था, बहुत रुचि थी और वह बड़ा बुद्धिशाली भी था। 12 वर्ष की आयु तक तो उसने घर में ही रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर घर छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए
और सच्चे गुरु की खोज करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करते रहे। वे जब सौराष्ट्र में तलाजा गांव आए तो यहाँ काशीराम शास्त्री के घर रहकर ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन के बाद वे द्वारका की यात्रा पर चल दिए। यहाँ पर एक सन्यासी ने राम शर्मा से कहा कि तुम सिद्ध गुरु को खोजते रहे हो तो गिरनार की तलहटी में त्रंबा गांव में जाकर आत्मानंद स्वामी से तो मिलो, वे बड़े सिद्ध और चमत्कारी संत हैं। फिर राम शर्मा कुछ दिनों के बाद त्रंबा आ पहुंचे। उन्होंने आत्मानंद स्वामी को अपने गुरुपद पर स्थापित किया। आत्मानंद स्वामी ने दीक्षा लेकर उनका नाम रामानंद स्वामी रखा। प्रतिदिन गुरु शिष्य के बीच भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चाएं होती थी। गुरु आत्मानंद स्वामी भगवान को निर्गुण निराकार कहते थे, जबकि रामानंद भगवान के स्वरूप को साकार मानते थे। रामानंद स्वामी को कृष्ण भक्ति में अत्यंत रुचि थी और उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहिए। इसलिए वे एक दिन आत्मानंद स्वामी का ही त्याग करके दक्षिण भारत की ओर चल दिए। वहाँ श्री रामानुजाचार्य के गद्दी स्थान श्रीरंग क्षेत्र में उन्होंने श्री कृष्ण का भजन और रामानुज की भक्ति की। इससे भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर रामानंद स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और श्री रामानुजाचार्य ने स्वप्न में ही उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी, हाथ और छाती पर निशानी भी बना दी। वैष्णव धर्म का प्रवर्तन करने के लिए और साकार भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए आदेश भी किया। फिर स्वप्न से अंतर्ध्यान होते समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि पुरुषोत्तम नारायण पृथ्वी पर साक्षात प्रकट होंगे, वे अनंत जीवों का उद्धार करेंगे और फिर तुम्हें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। ये सुनकर रामानंद स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे सारे भारत में सभी स्थानों पर विचरण करने लगे और श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देने लगे। अंत में वे पुनः काठियावाड़ पधारे और गुरु आत्मानंद स्वामी से मिलकर पुनः भगवत स्वरूप की चर्चा की। आत्मानंद स्वामी ने अपने शिष्य से पराजय स्वीकार कर ली और अद्वैत मत का त्याग करके मूर्ति पूजा और भक्ति मार्ग को ही अपना लिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को रामानंद जी के आश्रित होने के लिए भी आदेश दिया कि अब तुम सब लोग रामानंद स्वामी की ही आज्ञा का पालन करना। फिर कुछ समय के बाद आत्मानंद स्वामी का देहोत्सर्ग हुआ। रामानंद स्वामी ने मांगरोल नगर के निकट लोज गांव में आश्रम की स्थापना की। उन्होंने गांव-गांव तक श्री कृष्ण का उपदेश पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। वे जहां भी जाते वहां कहा करते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूं, परंतु नट नागर परमात्मा तो अब बस आने ही वाले हैं। लखूबाई इन सब बातों को कहते हुए गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी, हमें तो अपने गुरु आत्मानंद स्वामी के अलावा किसी में भी श्रद्धा नहीं है। अन्य शिष्य भले ही स्वामी रामानंद जी के पास चले गए, परंतु हम विठलानंद और बालानंद तो आज भी भगवान को निर्गुण निराकार ही मानते हैं। हम रामानंद स्वामी का उपदेश कभी नहीं सुनते। नीलकंठ ने अब इन तीनों की ही गलत मान्यता को बदलने के लिए अद्वैत मत के दोष दिखाकर भक्ति मार्ग में निष्ठा जागृत की। उनको समझाया कि भगवान तो सदा साकार है और उनकी पूजा भक्ति करना और महिमा समझना किसी भी मुमुक्षु के लिए अनिवार्य साधना है। तो इस तरह से 3 माह निकल गए। अब नीलकंठ ने एक दिन सोचा कि इस लखूबाई ने मेरी बहुत सेवा की है, अब उसे आध्यात्म का सत्य भी समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे अब यहाँ से विदा होना चाहिए। फिर एक दिन नीलकंठ ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब लखूबाई बोली, ब्रह्मचारी महाराज, आप तो भगवान हैं, इसलिए मेरा पुत्र वीर 60 भैंसे और मेरी बाड़ी अमर रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। तब वर्णी ऐसी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा लखूबाई को तो मांगना भी नहीं आया और उसने केवल माइक चीज़ों के लिए ही प्रार्थना की है, परंतु मैं इसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दूं। ऐसा सोचकर नीलकंठ ने कहा, लखूबाई, मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम दे रहा हूँ। ऐसा कहकर नीलकंठ प्रभास पाटन की ओर चल दिए। प्रभास पाटन और फिर भालका तीर्थ होकर नीलकंठ जूनागढ़ की ओर चल दिए। गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा करके उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वहां दामोदर कुंड में नीलकंठ ने स्नान किया।
मंदिर में पुजारी को वर्णी ने दामोदर के रूप में दर्शन देकर फिर गौमुखी गंगा वे आ पहुँचे। यहाँ के सन्यासियों ने नीलकंठ से कहा, ये स्थान हमारा है, हम यहाँ तुम्हें स्नान नहीं करने देंगे। उसी समय नीलकंठ ने उन्हें भगवान वामन जी के रूप में दर्शन दिया। अब साधुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ, वे अपनी भूल समझ गए। फिर उन्होंने नीलकंठ को स्नान कराया, चंदन की अर्चा की तथा फूल माला पहनाकर भोजन का प्रबंध भी कर दिया। दत्तात्रेय जी के मंदिर में एक तपस्वी को नीलकंठ ने दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दिया। फिर गिरनार उतरकर उन्होंने जूनागढ़ शहर में प्रवेश किया। यहाँ हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में वे विश्राम कर ही रहे थे कि उसी समय एक नागर मुमुक्षु वहाँ से गुजरा। उसने नीलकंठ को देखा तो सोचने लगा, ये तपस्वी तो बहुत विद्वान दिख रहे हैं, मेरे प्रश्नों का समाधान केवल उन्हीं से मिल सकता है। ये सोचकर वह नीलकंठ के पास आ पहुंचा और प्रणाम करते हुए एक के बाद एक 10 प्रश्न उनसे पूछ लिए। नीलकंठ ने सभी प्रश्नों के उत्तर मात्र 2 ही वाक्यों में दिए। ये जानकर नागर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नीलकंठ के चरणों में झुककर उसने प्रार्थना की, हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके मेरे घर को पावन कर दीजिए। नीलकंठ ने उस नागर के घर में एक रात्रि निवास किया। फिर उस रात्रि को नागर ने नीलकंठ के स्वरूप में भगवान शंकर का दर्शन किया। प्रातःकाल नीलकंठ जूनागढ़ से विदा लेकर भूतनाथ महादेव और खेंगार बावड़ी को पावन करके वंथली गांव पहुंचे। यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करके पीपलाणा पधारे। पीपलाणा में एक पवित्र ब्राह्मण नरसिंह मेहता जी रहते थे। नीलकंठ उनके घर पधारे। उस समय वे शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और उनका पुत्र कल्याण जी आंगन में बैठा हुआ था। नीलकंठ ने कल्याण जी से भिक्षा मांगी। तब कल्याण जी ने कहा कि महाराज, अभी भोजन तैयार नहीं है, यदि आप 2 घड़ी रुके तो भिक्षा मिल सकती है। नीलकंठ ने कहा, इतनी देर तक तो मैं भोजन के लिए नहीं रुक सकता, मुझे आगे की यात्रा भी तय करनी है, इसलिए जो कुछ भी तैयार हो ले आओ, और अगर अन्न तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर नीलकंठ शीघ्रता से गांव के बाहर चल दिए। जाते जाते उनकी दृष्टि नरसिंह मेहता जी के शालिग्राम की ओर चली गई और उसी क्षण चमत्कार हो गया। पूजा में बैठे हुए नरसिंह मेहता के शालिग्राम जी से प्रकाश निकलने लगा। अब तो ये देखकर नरसिंह मेहता उठकर तुरंत बाहर आए। उन्होंने वहां नीलकंठ को नहीं देखा तो कल्याण जी से पूछने लगे, बेटा, अभी अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो तपस्वी कहाँ गए? वो तो चले गए पिताजी, कल्याण ने कहा। वे अभी अभी अन्न मांग रहे थे, मैंने बस उनसे ये कहा कि कुछ देर रुकिए तो भोजन करा दूंगा, परंतु वे तो रुके ही नहीं। अब तो अपने पुत्र के मुंह से ये बात सुनकर नरसिंह मेहता व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत कल्याण जी को नीलकंठ के पीछे पीछे जाने का आदेश दिया कि तुम अभी उठो और उस ब्रह्मचारी को घर पर लेकर आओ। अब तो कल्याण जी ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी जिस दिशा में नीलकंठ जी गए थे। कुछ ही दूर पर नीलकंठ को देखते ही दंडवत प्रणाम करके कल्याण जी ने घर वापस लौटने का निमंत्रण दिया। नीलकंठ के आगमन से नरसिंह मेहता तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर भैंस दुहकर उन्होंने नीलकंठ को ज्वार का धान और दूध का भोजन कराया। उस समय नीलकंठ ने उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया, जिसे पाकर नरसिंह मेहता तो धन्य हो गए। उनको अपने गुरु रामानंद स्वामी के शब्दों का स्मरण हो आया कि मैं तो उद्धव जी का अवतार हूँ, साक्षात पुरुषोत्तम प्रभु तो अब अवतरित होंगे और तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। साथ ही उनको गिरनार में सुनी हुई आकाशवाणी का भी स्मरण हुआ कि साक्षात भगवान तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देंगे। अब तो इन सारी बातों का स्मरण करके नरसिंह मेहता नीलकंठ को परमात्मा जानकर गदगद हो गए। उन्होंने फिर नीलकंठ से सारी बात कही। ये सुनकर नीलकंठ ने पूछा कि तुम्हें आकाशवाणी कैसे सुनाई दी थी? तब मेहता जी विस्तार पूर्वक बताने लगे कि मुझे बचपन से ही भगवान से मिलने की चाह थी। मैं प्रतिदिन पूजा पाठ तथा दान यज्ञ करता था, लेकिन मुझे प्रभु का अनुग्रह कभी नहीं मिला। फिर मैं घर छोड़कर गिरनार में बहुत सालों तक घूमता रहा। कितने ही योगी यति मिलते रहे, किंतु अंतर्मन में शांति ही नहीं हुई। अतः ऊब कर एक दिन
मैं आत्महत्या करने पेड़ पर चढ़ा, तभी मुझे 3 बार आकाशवाणी सुनाई दी, तुम चिंता क्यों करते हो, आत्महत्या मत करो, क्योंकि साक्षात भगवान तुम्हारे घर पधारेंगे और चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देंगे। बस उसी दिन से मैं आज तक आपके दर्शन की प्रतीक्षा करता रहा हूँ। आज आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया है। नरसिंह मेहता फिर नीलकंठ को विदा देने के लिए गांव के बाहर स्थित एक वट वृक्ष तक गए। उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि 10 दिशाओं से एक एक अवतार आए और नीलकंठ में लीन हो गए। फिर सर्वत्र तेज प्रसारित हो गया और नीलकंठ अदृश्य हो गए। नरसिंह मेहता आनंदित होकर अपने घर लौट गए। नीलकंठ अब मड्ढड़ा गांव में जेठा मेर के घर पधारे। उसके निष्कामी आचरण से प्रसन्न होकर दिव्य दर्शन देकर नीलकंठ मांगरोल पधारे। शहर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित डोसा बावड़ी के बाहर उनका निवास था। गांव के वणिक सेठ गोवर्धन भाई ने नीलकंठ को गुड़ पपड़ी का भोजन खिलाया। फिर मांगरोल से विदा लेकर नीलकंठ कार्तिक के अनुसार संवत 1855 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन प्रभात के समय लोज गांव आ पहुंचे। छोटे से लोजपुर गांव में चरण रखते ही नीलकंठ का मन बहुत प्रसन्न हो गया। गांव के बाहर उत्तरी दिशा में स्थित बावड़ी पर नीलकंठ एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हुए। सुबह के हल्के से उजाले में वर्षा से भीगी हुई हरी भरी धरती बड़ी सुंदर दिख रही थी। गांव की स्त्रियां बावड़ी में पानी भरने आ रही थी। पनिहारियों की नजर एकाएक नीलकंठ पर पड़ी और सभी स्तब्ध होकर प्रभु के दर्शन में निमग्न हो गई। कितनी कृश काया, फिर भी कितना तेजस्वी मुखारविंद। वे आपस में कहने लगी, निश्चित ही ये कोई राजकुमार लगता है, या फिर बड़े घर का बेटा कुटुंब कलह के कारण ही घर छोड़कर निकल गया होगा। नहीं तो ऐसी सुकुमार अवस्था में इतना वैराग्य और ऐसी तपश्चर्या करने भला ये क्यों निकल गया होगा। नीलकंठ के वैराग्य से सभी द्रवीभूत होकर नीलकंठ के समीप आकर खड़ी हो गई और नीलकंठ ध्यान मगन ही रहे। कुछ पलों में गांव के आश्रम के एक साधु पानी भरने बावड़ी के पास आ पहुंचे। उनका मन भी नीलकंठ के प्रति आकृष्ट हो गया। वे प्रतीक्षा करने लगे कि बाल ब्रह्मचारी आंखें खोले तो उनके आशीर्वाद लेकर चलूं। काफी समय बीत गया किंतु नीलकंठ तो ध्यान मगन ही रहे। इसलिए साधु बावड़ी में पानी भरने चले गए। पानी लेकर वे फिर से नीलकंठ के समीप खड़े हो गए। पानी की बड़ी गागर हाथ में लिए वे नीलकंठ के आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। जब नीलकंठ ने आंखें खोली तो मानो करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। वर्णि की प्रतिभा और तेजस्विता से साधु दिग्मूढ़ हो गए। उन्होंने गागर भूमि पर रखकर प्रणाम करके नीलकंठ से पूछा, ब्रह्मचारी जी, आप कहाँ से पधारे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आपके माता पिता कौन हैं? आपने वैराग्य क्यों लिया? आपके गुरु कौन हैं? ये सब जानने की मेरी अभिलाषा है। तब नीलकंठ ने मार्मिक हास्य करके कहा, साधुराम, त्यागी की जाति पाति देश स्नेही जन नहीं होते। जो भव बंधन से हमें मुक्त करते हैं उन्हीं को हम माता पिता और गुरु समझते हैं। मैं ऐसे ही गुरु की खोज में निकला हूँ। फिर नीलकंठ ने पूछा, साधुराम, आपका शुभ नाम क्या है? आप किसके शिष्य हैं और आपका संप्रदाय कौन सा है? तब संत ने कहा, मेरा नाम सुखानंद है महाराज। मेरे गुरु रामानंद स्वामी हैं। रामानुज मेरे दीक्षा के आचार्य हैं। इसी गांव में रामानंद स्वामी का आश्रम है और 50 संत इस आश्रम में रहते हैं। नीलकंठ ने स्वामी रामानंद के बारे में उत्कंठा से पूछा। तब सुखानंद जी ने कहा कि रामानंद स्वामी तो अभी कच्छ गए हुए हैं, परंतु तब तक आप हमारे आश्रम में तो आइए। रामानंद स्वामी के मुख्य शिष्य मुक्तानंद स्वामी वहाँ विराजमान हैं। आपके समान विभूति का दर्शन आश्रम के सभी संतों को प्राप्त होगा। मुक्तानंद स्वामी भी तो बहुत प्रसन्न होंगे। नीलकंठ को सुखानंद जी की नम्रता और विवेक बड़े अच्छे लगे। फिर भी गांव में जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने कहा, साधुराम, मैं गांव में अधिक नहीं जाता। सुखानंद जी ने फिर से कहा, प्रभु, आप नहीं आएंगे तो मेरे गुरु आपको लेने यहाँ आएंगे। अब नीलकंठ को ऐसा अविवेक पसंद नहीं था तो वे आश्रम जाने के लिए सहमत हो गए। आश्रम में प्रवेश करते ही मुक्तानंद स्वामी का दर्शन हुआ।
सुखानंद जी ने बड़े भाव से वर्णी का परिचय दिया। मुक्तानंद स्वामी वर्णी के दर्शन से अत्यंत अभिभूत थे। जब सुखानंद जी ने नीलकंठ के लिए अपना आसन बिछाया तो नीलकंठ ने कहा कि साधुराम, सारी पृथ्वी ही तो मेरा आसन है और आप आसन बिछाकर इस देह का सम्मान क्यों करना चाहते हो? आश्रम के अन्य साधुओं को जैसे जैसे खबर मिलती गई, सभी मुक्तानंद स्वामी और वर्णी के पास आने लगे। हर कोई नीलकंठ की दिव्य प्रतिभा से आनंदित हो रहे थे। वर्णी ने भी प्रेम पूर्वक पृथ्वी का स्पर्श करके सभी को नमस्कार किया और कहा कि आश्रम को देखकर मेरे अंतर्मन में बड़ी शांति हुई है। मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने आध्यात्म ज्ञान का सिद्धांत जानने के लिए 5 प्रश्न पूछे थे, परंतु कहीं भी शुद्ध ज्ञान की समझ नहीं देखी। ये सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने कहा, योगीराज, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मैं अपने गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से और उनके दिए गए ज्ञान के आधार पर देने का प्रयास करूंगा। तब वर्णी ने नम्रतापूर्वक अपने 5 प्रश्नों को पूछा। स्वामी, जीव क्या है? ईश्वर क्या है? माया क्या है? ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप कैसे हैं? अब तो मुक्तानंद स्वामी भी इन प्रश्नों को सुनकर विचारों की गहराइयों में खो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, वर्णिराज, आपके प्रश्न तो अत्यंत गहन हैं। इतनी सी आयु में आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, यही आपकी महानता है। इतना कहकर मुक्तानंद जी ने नम्रतापूर्वक सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। नीलकंठ ने संतुष्ट होकर कहा कि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर अनेक संत सन्यासियों से प्राप्त करने चाहे थे, परंतु सब के सब निष्फल हो गए। आपको गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब उन्होंने सोच लिया कि इसी आश्रम में रुककर रामानंद स्वामी का दर्शन करना चाहिए, या फिर वे जहाँ भी हों वहाँ जाकर उनकी भेंट करनी चाहिए। परंतु मुक्तानंद स्वामी ने उनको आश्वासन दिया कि रामानंद स्वामी कुछ महीनों में यहाँ अवश्य पधारेंगे। नीलकंठ ने ये सुनकर इसी आश्रम में निवास करने का निश्चय कर लिया। इस तरह 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन कठिन वन विचरण की आज समाप्ति हुई। नीलकंठ आज तक कहीं नहीं रुके थे, परंतु आज गुजरात और भारतवर्ष के इतिहास का मानो स्वर्ण दिन था। वर्णी राज की अविरत यात्रा की पूर्णाहुति का ये एक ऐतिहासिक दिन था। इस तरह से गुजरात के आध्यात्म इतिहास की करवट बदलने का अमूल्य क्षण था। कार्तिक के अनुसार संवत 1848 आषाढ़ शुक्ला दशमी से कार्तिक के अनुसार संवत 1855 श्रावण कृष्णा षष्ठी तक नीलकंठ ने 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन तक निरंतर पदयात्रा की। अंत में लोज गांव में आकर वन विचरण की पूर्णाहुति की। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार वर्षा हो या फिर प्रचंड हिमशिलाओं का प्रपात हो, उन्होंने सब कुछ सहन किया। निर्जल उपवासों के कारण उनका रक्त सूख गया था। ऐसा उग्र उनका तप था कि बड़े बड़े ऋषि भी आश्चर्यचकित थे। वे जहरीले जीव जंतु और भयंकर हिंसक प्राणियों के बीच रहे। जंगल और झाड़ियाँ, पर्वत और खाइयाँ, सरोवर और तीव्र गति से बहती नदियाँ, पगडंडियों और कांटों से भरे रास्ते भी उनके इरादे कभी नहीं बदलते थे। खुले शरीर, नंगे पांव, बिना किसी वाहन के नीलकंठ बस घूमते ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में अनंत जीवों के कल्याण की अभिलाषा थी। अनंत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को उन्होंने मोक्ष गति प्रदान की। अनेक मुमुक्षुओं को दर्शन दिया। अनंत जन्मों से प्रभु दर्शन के प्यासे भक्तों को दर्शन देकर उनकी साधना को सार्थक किया। दंभी साधुओं और वैरागी साधुओं के दंभ दूर किए। दृष्टि अथवा संकल्प मात्र से ही उन्होंने असुरों का संहार किया और भगवान के भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बना दिया। कई वन उपवनों में अनंत काल से तप कर रहे ऋषि मुनियों को दिव्य गति देकर उनकी तपश्चर्या का फल दिया। हजारों लोगों को अपना आश्रित बनाया। नीलकंठ ने भारत की समग्र भूमि को नंगे पांव घूमकर पवित्र किया। नदी, सरोवर, सागर, कुआं, बावड़ी आदि पवित्र किए। तीर्थों को सजीवन किया। देव मंदिरों को अपने प्रभाव से पवित्र किया। आश्रमों, मठों के साधु सन्यासियों को अपने विशुद्ध आचरण से प्रेरणा दी।
त्यागी होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षों को परमहंस बनाने के लिए काठियावाड़ की ओर मोड़ा। नीलकंठ जहां भी गए सर्वत्र अहिंसा और ब्रह्मचर्य का ही उपदेश दिया। स्त्री और धन के त्याग की महिमा कही। गृहस्थ, साधु और राजा को उनके नीति धर्म समझाए। उन्होंने तीर्थों, मंदिरों, साधु संतों के जीवन और संप्रदाय के तत्वज्ञान और रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उनमें से ग्रहण करने योग्य सार तत्व स्मृति में रख लिया। नीलकंठ जिन जिन संप्रदायों में गए वहां वे खोजते रहे कि यहाँ स्त्री और धन के संपूर्ण त्यागी हैं या नहीं, अथवा यहाँ भगवान का सदा साकार स्वरूप स्वीकार करते हैं या नहीं, भगवान की भक्तिपूर्ण उपासना है या नहीं। वे जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के संबंध में प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध तत्वज्ञान स्वीकार करने वाले संप्रदाय की तलाश थी। आश्रय दृष्टा नीलकंठ जानते थे कि मुझे जिस भूमि पर कार्य करना है उस भूमि पर रामानंद स्वामी ने कार्यक्षेत्र तैयार किया है। श्री कृष्ण की चरण रज से पवित्र सौराष्ट्र की भूमि पर अनंत भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ अनादि अक्षर ब्रह्म की ये जन्मभूमि भी है। इस प्रकार पुरुषोत्तम नारायण नीलकंठ ने इसी भूमि से अपने कार्य विस्तार का निर्णय ले लिया। 3 दिन से नीलकंठ वर्णी रामानंद स्वामी के आश्रम में निवास कर रहे थे। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। मुक्तानंद स्वामी और संतों ने सारा आश्रम ध्वजा पताका से सजाया हुआ था। बंधनवारों से आश्रम का प्रत्येक द्वार सुशोभित था। द्वार पर केले के स्तंभ दृश्यमान हो रहे थे। प्रातःकाल से ही प्रभु के मंगल नाम की धुन वातावरण को प्रफुल्लित कर रही थी। आज सभी संतों और हरिभक्तों ने निर्जल उपवास किया था। संध्या होते ही आश्रम में हरिभक्तों की भीड़ जमा होने लगी। सभी के हाथों में ठाकुर जी के लिए छोटी बड़ी भेंट दिख रही थी। धुन भजन के बाद मुक्तानंद स्वामी ने भगवत कथा का प्रारंभ किया। देखते ही देखते रात्रि के 12 बज गए। सजाए हुए सुंदर पालने में बालकृष्ण की प्रतिमा को विराजमान किया गया। मुक्तानंद स्वामी बड़े भक्तिभाव से जन्मोत्सव की आरती करने लगे। उसी समय पालने में विराजित लाल जी की मूर्ति के स्थान पर उपस्थित सभी लोगों को नीलकंठ के दर्शन होने लगे। अब तो सभी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। सभी के अंतर मन में प्रतीति होने लगी कि नीलकंठ कोई सामान्य बाल योगी नहीं है, बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। आधे घंटे तक हर कोई इस दर्शन से कृतार्थ होता रहा। अंत में पंचाजीरी का प्रसाद लेकर सभी भक्त नीलकंठ को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। आश्रम के समीप ही जीवराज सेठ जी का विशाल घर था। घर के प्रांगण में मुक्तानंद स्वामी प्रतिदिन कथा किया करते थे। एक दिन संतों के साथ वर्णी भी कथा में विराजमान हुए। खचाखच भरे हुए स्त्री पुरुषों की भीड़ में नीलकंठ ने देखा कि स्त्री और पुरुष दोनों की बैठकों का प्रबंध मर्यादा के अनुसार नहीं किया गया है। इस तरह कथा करने से तो स्त्री और पुरुष दोनों की संयम दृष्टि में विघ्न हो सकता है तथा संतों के ब्रह्मचर्य व्रत का भी भंग हो सकता है। अतः नीलकंठ तुरंत सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे। जब मुक्तानंद स्वामी ने कारण पूछा तो नीलकंठ ने कारण बताते हुए कहा कि स्त्री और पुरुषों का इस प्रकार मर्यादाहीन बैठना मुझे रुचिकर नहीं लगता, इसलिए मैं सभा स्थल का त्याग कर रहा हूँ। हालांकि मुक्तानंद स्वामी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि वर्णी शायद त्याग के अतिरेक में ऐसा कदम उठा रहे हैं, परंतु कथा समाप्ति होते ही वे उन्हें समझाएंगे। उधर मुक्तानंद स्वामी ने अपना प्रवचन जारी रखा, परंतु नीलकंठ के विदा होते ही मानो सभा निष्प्राण हो गई। सभी शून्य मनस्क बैठे रहे। उनके चित्त की एकाग्रता टूट गई थी और मुक्तानंद स्वामी को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर दूसरे दिन जब कथा आरंभ हुई तब नीलकंठ ने संतों की ओर देखकर कहा, संतों, हरिभक्तों, आप सभी मंदिर में आइए, मैं आप सबको वहाँ कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इस तरह स्त्रियों के साथ साथ बैठकर कथा श्रवण करना हमारा धर्म नहीं है। इतना कहकर वे मंदिर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे सभी संत हरिभक्त उठकर नीलकंठ के पीछे चल दिए। अब मुक्तानंद स्वामी की सभा में केवल स्त्रियां ही बची, तो मुक्तानंद स्वामी ने भी नीलकंठ का अभिप्राय समझकर ग्रंथ बांच लिया और एकत्र हुई स्त्रियों से कहा, माताओं, अब अंतिम राम राम।
आज से स्त्री और पुरुषों की सभाएं अलग अलग होंगी। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ की अपेक्षा आयु में तो थे बड़े ही, परंतु रामानंद स्वामी के पट्ट शिष्य भी थे। फिर भी नीलकंठ के सुझाव और सुधार को उन्होंने प्रसन्न हृदय से स्वीकार किया। ब्रह्मचार्य धर्म की स्थापना का वर्णी का ये प्रथम सोपान था। प्रिय श्रोताओ, बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी की इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।